अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन उड़ते हुए पत्थरों का सच जानेंगे। इन उड़ते हुए पत्थरों का सच मुसलमानों को बताना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई इन पत्थरों को करामाती पत्थरों, तबरुक वाले पत्थर समझ करके इन पत्थरों के सामने मन्नतें, मुरादें और दुआएं मांग रहे हैं। वैसे तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां के लिए हमारे मुसलमान ये दावा करते हैं कि यहाँ पे ये पत्थर हवा में उड़ रहा है क्योंकि वहां पे फला अल्लाह के वली ने इस पत्थर को हवा में रोक रखा है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। सारी जगहों की वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, आप नेट पे सर्च करो आपको मिल जाएंगे। एक दो जो मशहूर जगहें हैं उन मशहूर जगहों के वीडियो आपको दिखाता हूं, वो पत्थर भी दिखाऊंगा जिनके लिए दावा किया जा रहा है कि ये पत्थर हवा में है, अल्लाह के वली ने इन पत्थरों को रोक रखा है। उसके बाद इन हवा में उड़ते हुए पत्थरों की सच्चाई भी आपको बताऊंगा। पहले बात करेंगे अजमेर के अंदर तारागढ़ जाते हुए बीच पहाड़ पे एक पत्थर है जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि एक बुजुर्ग जा रहे थे तो किसी जादूगर ने उनके ऊपर पत्थर फेंका था, तो उस बुजुर्ग ने दो उंगलियों से और घोड़े ने अपने आगे वाले पैर के घुटने से इस पत्थर को रोक दिया। जहां पे उस बुजुर्ग ने उस पत्थर को रोका है उसी जगह पे वो पत्थर आज भी रुका हुआ है। पहले उस पत्थर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद एक और वीडियो है, उस जगह का नाम मुझे नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी यही दावा किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी चट्टान है, इस चट्टान को भी फला बुजुर्ग ने, फला अल्लाह के वली ने रोक रखा है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही बहुत सारी और भी जगहें हैं जहां के लिए बिल्कुल ऐसे ही दावे किए जाते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले एक दो जगह के छोटे छोटे वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हवा में उड़ते पत्थरों की सच्चाई आपके सामने रखूंगा। जादू का पत्थर है जो सरकार ने नमाज के वक्त उंगली से रोका है। इसको जादू जैसे अभी ये कितने साल पुराना है और किसने क्या कहानी है, इसकी थोड़ी कहानी बताइए। जो हमें पता चला है 909 साल पुराना पत्थर है। इसको रोकने वाले हजरत मीरा सैयद हुसैन की दरगाह ऊपर तारागढ़ पे जूते निकाले। सरकार ने नमाज के दौरान रोका था। जब जंग लड़ी, नमाज का वक्त हुआ, ये नमाज पढ़ रहे थे, जब नमाज पढ़ने लगे तो जादूगर ने पत्थर उनको मारने के लिए काट के दोस्तों ये है जादुई पत्थर, सामने आप देख रहे हैं, ये है एक जादुई पत्थर। और वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि ये हवा में तैर रहा है, मतलब हवा में है क्योंकि इसके जो नीचे है ना स्पॉट बिल्कुल ही कम है, स्पॉट नहीं है इसके नीचे। जैसा अभी इस तरफ से दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, तो ये देखो आप एक बार, यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि यहाँ पर स्पॉट नहीं है। यहाँ पर देखिए तो जो इसका आधा से ज्यादा हिस्सा जो है ना वो बिल्कुल भी धरती में नहीं टिका हुआ है, ना ही किसी चीज का स्पॉट है नीचे से। और यहाँ आगे से थोड़ा बहुत ही है इसका स्पॉट लगा हुआ है, ये बाद में लगा हुआ है। और किसे कैसे क्या इसकी कहानी है वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ निशान भी है, देखिए एक ये वाला जो निशान है, एक ये निशान है, और यहाँ पर देखिए 2 उंगली के निशान बने हुए हैं, और यहाँ घुटने का है। सरकार ने नमाज के दौरान रोका था। जब जंग लड़ी, नमाज का वक्त हुआ, ये नमाज पढ़ रहे थे, जब नमाज पढ़ने लगे तो जादूगर ने पत्थर उनको मारने के लिए काट के फेंका था। तो ये जब तक सरकार नमाज पढ़ रहे थे तब तक ये पत्थर सर पे घूम रहा था। हाँ, देखिए मेन आस्थाना शरीफ ये है और ये पूरा आधारशिला जिसको कहा जाता है बाबा जान ने ना एक छिंगी से रोक दिया है और रोक रखा है। ये पूरा इतना बड़ा चट्टान है, कभी खिसकता नहीं है। ये चट्टान पूरा हवा में आज भी लटका हुआ है, कह सकते हो आप। और कई ज़ायरीन जो आते हैं यहाँ पर नीचे, अंदर मैंने दिखाया था मच्छियों को दाना डालते हैं, और वहाँ से दिखाया था कि कई ज़ायरीन निकलते हैं और आस्थाना शरीफ की तरफ जाते हैं, अंदर से निकल के जाते हैं। ये मान्यता है। क्या मान्यता क्या है अंदर से निकलने की? अरे मतलब एक पत्थर रहता है गोला में से, कोई भी निकल सकता है आराम से, कोई मोटा हो या पतला हो निकल सकता है आराम से, आप भी निकल सकते हो कितना मोटा हो। तो मतलब ये भी एक करामत है। और अगर जो निकल गया इसके अंदर से निकल गया तो उसका बेड़ा पार। क्या बात है, माशाल्लाह। जो इस पत्थर के नीचे से निकल गया उसका इंशाल्लाह सारा। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। इस वीडियो के अंदर तो मैंने सिर्फ 2 जगहें बताई हैं। इन 2 जगहों के अलावा और भी कुछ ऐसी जगहें हैं, उन जगहों के लिए भी हूबहू यही दावा किया जाता है कि यहाँ पे पत्थर हवा में है, अल्लाह के वली ने पत्थर को रोक रखा है। क्या सच में ये पत्थर हवा में है? सच्चाई बताने से पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं कोई औलिया किराम का गुस्ताख नहीं हूँ। अल्लाह के वलियों ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। अल्लाह के वलियों का नाम तो उन लोगों ने इस्तेमाल किया है इन पत्थरों के साथ जिन लोगों की इन पत्थरों की वजह से दुकानें चलती हैं, जिन लोगों को इन पत्थरों की वजह से कमाई होती है, उन लोगों ने अल्लाह के वलियों के नाम लेकर के बड़े बड़े दावे किए हैं। औलिया किराम ने ऐसे दावे नहीं किए हैं। मैं गुस्ताख नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आपकी आंखें खुलें, ताकि आपको अल्लाह के वलियों के नाम पे जो गुमराह किया जा रहा है ना, आप लोग गुमराही से बच सको। अब आइए बात करते हैं कि क्या सच में ये पत्थर और इस तरह और भी जिन जिन जगहों के लिए ये दावे किए जाते हैं कि ये पत्थर हवा में है, क्या सच में ये पत्थर हवा में है? उसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी भी जगहों के लिए मुसलमान ये दावा कर रहे हैं कि ये पत्थर हवा में है,
कहीं पर भी पत्थर पूरी तरह से हवा में नहीं है। पत्थर, उस चट्टान जिसके लिए दावा किया जाता है कि ये हवा में है, उस पत्थर, उस चट्टान का कोई ना कोई एक हिस्सा जमीन पर लगा हुआ जरूर होगा। अब आप लोग कहोगे कि भाई जमीन का एक थोड़ा सा हिस्सा तो पत्थर पे लगा हुआ है, लेकिन बाकी जो पत्थर हवा में है वो अल्लाह के वली ने रोक रखा है। तो मैं काम करता हूं, आप लोगों को ये दो फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। ये दोनों पत्थर भी जमीन के एक थोड़े से हिस्से के ऊपर टिके हुए हैं, और इन दोनों पत्थरों के आसपास न कोई मजार है, न अल्लाह के वली का कोई दरबार है, न दरगाह है। तो ये दोनों पत्थर कैसे रुके हुए हैं? तो आप लोग एक ही जवाब दोगे कि ये पत्थर कुदरती तौर पर टिके हुए हैं जमीन के थोड़े से हिस्से के ऊपर। और इन दोनों पत्थरों के अलावा और भी बहुत सारे दुनिया में ऐसे पत्थर होंगे जो जमीन के थोड़े से हिस्से के ऊपर टिके हुए हैं। थोड़ा सा हिस्सा जमीन से टच है, बाकी वो इस तरह हवा में रहते हैं कुदरती तौर पर। तो जिस तरह से जमीन के बाकी हिस्सों में भी ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं जो थोड़ा सा जमीन से टच हैं, बाकी हवा में हैं कुदरती तौर पर, बिल्कुल इसी तरह से मज़ारों के आसपास जिन पत्थरों के लिए दावा किया जाता है कि वो हवा में हैं, उनको अल्लाह के वली ने रोक रखा है, वो पत्थर भी कुदरती तौर पर टिके हुए हैं, वो भी पूरी तरह हवा में नहीं है। उन पत्थरों का कोई न कोई एक हिस्सा जमीन से टच जरूर होगा। मेरे मुसलमान भाइयों, इसलिए ये पत्थर कोई मुतबर्रिक या तबरुक वाले पत्थर या करामाती पत्थर नहीं है, बिल्कुल आम पत्थर हैं। जैसे दुनिया के और भी कई हिस्सों में इस तरह के पत्थर मौजूद हैं जो थोड़े बहुत जमीन से टच हैं और बाकी उनका हिस्सा हवा में है। वो पत्थर कुदरती तौर पर टिके हुए हैं, ये पत्थर भी कुदरती तौर पर टिके हुए हैं। वीडियो मेरे तमाम मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।